हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत भयानक खिताब करने वाला हूँ या कोई बहुत बड़ा अल्लामा और मौलाना और फहामा आए हैं जो हमें जो है ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला के देंगे, तो इससे तो आप अपनी फ़िक्रों को आज़ाद रखिए। मैं अहले स्टेज की सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ और आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह दरबार में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आज के इस अजीम शान इजलास में आप सब हाजिर हुए कि आले रसूल औलाद अली का दीदार भी करेंगे और उलमाए किराम के नूरानी व इरफानी बयानात से अपने कुलूब को मुनव्वर करेंगे। ये आप सोच करके यहाँ आए हैं। हो सकता है अगर किसी आलिम की बात आपके दिल पे लगे तो मैं समझता हूँ कि 1-2% आप उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे हमारे जलसों से और हमारी जिंदगियों से जो जाहिर होता है वो तो कहीं नहीं लगता कि जलसों में इतना सुनने के बाद भी इतनी बेराहरवी और इतनी बेअमली जिंदगियों में है कि तरबियत का उन्सुर भी मौजूद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब आप बताएं मुझे कि तालीम के मैदान में आपका परसेंटेज कितना है? आप खड़े कहाँ हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपको करना क्या चाहिए? आपकी जिंदगी तरतीब में है कि बेतरतीब में है? क्या आपके जलसे तरतीब में है कि बेतरतीब में है? आज अल्लामा नईम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहू ने आपको यहाँ इकट्ठा किया है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आए और जलसे में बैठे और चलें और उसके बाद जाकर के तबसरा करें कि फला मौलाना ने बड़ी अच्छी तकरीर करी थी, बहुत अच्छी बातें बताई थी, लेकिन अमल और उस पर पुख्तगी मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं। बहरहाल बात आगे ही बढ़ती जा रही है और हम अपनी गुफ्तगू को आगे ही बढ़ा रहे हैं। आप देखें तालीम में कितनी कमियां हैं और तरबियत में क्या कमी है। मैं समझता हूं कि 100% में आपको अगर नंबर भी दिए जाए, मैं चूंकि जज नहीं हूं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए मैं आपको इतना तो मैं समझता हूं कि तरबियत सिर्फ और सिर्फ 15% रह गई है और बाकी तरबियत उनमें से भी अगर आप 30-35% निकालेंगे तो वो मतलब की तरबियत है, दिखावे की। समझ रहे हैं? ये तरबियत सिर्फ इतना रह गया है और यही हाल तालीम का है। आपका कोई काम मिशन पे नहीं है, आपकी जिंदगी मिशन पे नहीं है, आपके काम मिशन पे नहीं है। आपका चलना, आपका बोलना, आपका पढ़ना, आपका लिखना, आपकी तरबियत किस मिशन के तहत मुझे आप समझा दें खड़े होकर के। मैंने अभी इससे पहले भी 20 मिनट एक जगह बोला था, मैंने भी यही कहा था कि आपकी जिंदगी मिशन पे नहीं है। क्या मिशन है आपका बताएं आप खड़े होकर के, कोई मुझे बता दे। नहीं बता सकता, इसलिए कि उसके बाद मकसद नहीं है, बुलंद फिक्र नहीं है, बुलंद सोच नहीं है, इसीलिए वो मकसद से खाली है, इसीलिए वो मकसद से खाली है। उलमाए किराम है, बड़ी अजमतें हैं इनकी अजमतें सरे आंखों पर। उलमाए किराम सर के ताज हैं,
लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हमें भी मिशन के तहत काम करना है, हमें भी मिशन के तहत काम करना है। हमने अपना मिशन छोड़ दिया, हमारे अमल में कुछ काम नहीं है, हमारे अमल बिल्कुल बेलौस है ही नहीं, कहीं भी बगैर मफाद के हम जाते नहीं, ये कमियां हैं। और अवाम तो अवाम का हाल तो इससे भी बुरा है। वो ये चाहती है कि हमें हर चीज हथेली पे मिल जाए, यानी अगर किसी चीज से आज के दौर में मैं बहुत सारे बच्चों की एक सोच ये होती है कि मैं फौरन दुआ करूं और फौरन कबूल हो जाए। फौरन अगर किसी ने ताबीज दिया तो 24 घंटे के अंदर उसका असर होना चाहिए, मतलब यही सोच है ना आज की। देखिए मेरे भाई, अगर आपको अपनी जिंदगी संवारनी है, आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा। जब आप जुनून के साथ, लगन के साथ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, तब तक आप तरक्की नहीं पा सकते। आपके पास मिशन नहीं है, आपके पास मिशन नहीं है। अब आप कहेंगे मिशन क्या है? आप तालीम का मिशन उठा लीजिए, आप तालीम में बच्चों को पढ़ाइए, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन आलिम दीन भी जरूर बनाइए। जब तक आलिम दीन नहीं होगा, दीन की तरबियत नहीं होगी, तो वो सही और गलत में इम्तियाज नहीं कर सकता, सही और गलत में फैसला नहीं कर सकता। लेकिन जब दीन की तालीम होगी, हुजूर का इश्क जब उसके सीनों में होगा, तो जब भी वो कहीं जाएगा या जब भी कहीं वो फैसला करेगा, तो हुजूर की शरीयत को सामने रख करके वो दूसरों को दीन भी बताएगा और दुनिया के काम भी वो करता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फुरकान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम बरकाते अहले बैत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हो गई जलसे की बात, ये हो गई तालीम की बात। हजरत आ गए हैं, आपको बहुत शानदार खिताब भी सुनना है और दिल जमाई से बैठना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आपको कुरान पढ़ना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, अच्छा वो सीखना भी नहीं चाहते, पता नहीं नमाज भी कैसे पढ़ते हैं, शर्म महसूस करते हैं, किसी आलिम के पास जाने से भी कतराते हैं, मस्जिद के इमाम के पास भी जाने से कतराते हैं, किसी कारी के पास बैठने से भी कतराते हैं। नमाजें सही नहीं है, जब आपका कुरान सही नहीं है तो नमाज कैसे सही होगी? जब नमाज सही नहीं है दुआ कैसे कबूल होगी? आप देखें कुरान के नाम पे हमारा अकीदा कितना कमजोर है। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, देहातों में ज्यादा है, वो जब शादी होती है उसमें जो है बहुत सारी खुराफातें मैंने ऐसी देखी हैं जो गैर शरई हैं। यहाँ तक कि गांव देहात में है कि वो कुछ बिरादरियों में मकसूद है कि वो सिंदूर वगैरह भी उस तरीके से वैसे लगाते हैं। कल मैंने एक वीडियो में देखा, बहरहाल ये भी बिल्कुल गैर शरई हरकतें हैं। और वो हाथों में क्या बांधते हैं? कंगना, अंगना, ढंगना जो भी है। वैसे आज तक मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, कहें क्यों? उसका लॉजिक क्या है आप बताइए, क्यों मानते हैं? उससे ये ही तो बात बताते होंगे ना कि मेरे भैया को जो है नजर न लगे, वो बांध दिया, आफत बलाएं मुसीबतें न लगे। अब यही तो है, और क्या है? यही है कि कुछ और है? यही है, उसको बदनजर न लगे, उसको नजर बद न लगे, तमाम बुराएं बलाएं आफतें और इन सबसे महफूज रहे। लेकिन मेरे भाई, अपने आप को मुसलमान कहने वाले तुम, अपने आप को ईमान के तराजू में सबसे ऊपर खड़े करने वाले अपने आप को तुम, और नबी का दामन और गौस का दामन पकड़ने वाले तुम, और कुरान को छोड़ने वाले सबसे आगे तुम। तुम्हें ये अल्लाह के रसूल का फरमान न मिला कि तुम सूरह नास, सूरह फलक की आयतें पढ़ करके अपने बच्चे पर दब कर दो, अल्लाह उस आयतों की बरकत से उसे नजरे बरकत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत। ये
कहोगे ख्वाजा साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैंने जो है पूरी जिंदगी अपनी, जितनी भी मेरी उम्र है अभी तक, मैंने कभी किसी को बैठ करके ये नहीं कहा बिल्कुल बेअमल कौम कर दी जाए और जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाए, आपके अमल की इस्लाह भी ना हो सके, ना आपके अकीदे की इस्लाह हो सके। तो आपका अकीदा तो उसी कंगने पे रह गया ना, कुरान पे कहा। आपका दिमाग और दिल उसी पे रह गया। आपकी तो होना बात ये होनी चाहिए कि हमारा अकीदा और विजदान ये होना चाहिए, मैंने जिस जबान से प्यारे आका के कल्बे अतहर पर जो कुरान नाजिल हुआ, मैंने उसको अपनी जबान से कुरान की पाक आयतें पढ़ करके मैंने दम करी है। मरते दम तक मेरे बच्चे को कभी नजर बद। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही देखें आप, आज मौलाना ने बरकात अहले बैत जो मदरसा है, माशाअल्लाह 7 हुफाज पैदा किए हैं और आपके हवाले कर दिए हैं। किस लिए हवाले किए हैं? तीजे में पढ़वाओ, 40वें में पढ़वाओ? नहीं, ये इसलिए हवाले किए हैं कि अगर आपको कुरान याद ना हो तो इनसे सुन करके याद कर लो। किसी बच्चे को ना आता हो, इनके पास भेज दो, ये पढ़ा दे। इसलिए नहीं कि कब्र पर पढ़ दिया जाए, 40वें में पढ़ दिया जाए। ये सब तमाशेबाजी बंद करो, खुद पढ़ना सीखो, खुद फातिहा देना सीखो। नमाज में जो आयतें पढ़ते हो वही फातिहा में पढ़नी होती, अलग से कुरान थोड़ी है कहीं। तुमने जिंदगी भर दूसरों के मोहताज हो, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी इमाम के पास टाइम नहीं है, उसकी बीवी बीमार है, तुम्हारी फातिहा में जाए कि अपने बच्चों को देखे? बताओ, क्या बात है, क्या बताइए, बताइए आप। उसकी भी जिंदगी है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी जिंदगी है। आप बताएं, अगर उसकी अहलिया असर के बाद बीमार हो गई, हो सकती है, तो आपकी फातिहा के चक्कर में वो तो बेचारा चला जाएगा। फिर जिंदगी भर मोहताज मत बनो। ये मोहताजगी की जिंदगी इब्तिदा से लेकर अब तक गुजारते चले आ रहे हो, जिसका नतीजा आज देख लो। बहुत अच्छा पैगाम, जिसका नतीजा आज ये है, मोहताज मत बनो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और साथ ही साथ कुरान हाफिज कुरान बनाओ और कुरान पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी करो। और कुरान में जो आयतें हैं उन आयतों को याद कर लो। तुम्हारे पास कोई मरीज आ जाए, तुम पढ़ करके दम कर दो, अल्लाह शिफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन तुमने न सुना, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई बहुत सारी आयतें हैं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। चलाओ टच मोबाइल पे उंगलियां, कल क़यामत के दिन बोलेंगे क्या कर रहे हैं? पाँव बोलेंगे कि मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि पिक्चर हॉल की तरफ जा रहे थे। ये दिमाग और कान बोलेंगे कि गाने सुन रहे थे कि दुरूद सुन रहे थे। ये दिल बोलेगा कि इसको कुरान को सीने से लगाया था कि ताक पे रख दिया था। सब तुम्हारे हवाले, सब तुम जवाब दोगे क़यामत के दिन। चुटकी चुटकी पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर नाराज होने वाले तंग नजर लोग नाराज ना हुआ करो। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं। तंग नजर सुनो, जितने तंग नजर होगे और तंग ज़र्फ होगे उतनी ही पस्ती में जाओगे, और जितना आला ज़र्फ रखोगे और झुक के साथ जिंदगी गुजारोगे आजिज़ी के साथ, अल्लाह उतने ही मकाम अता फरमाएगा। याद रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तंग नजरी मत पैदा करो, कुशादा दिल के साथ जिंदगी जियो और अल्लाह पे भरोसा रखो। जिसने जो पहाड़ों के पत्थरों के जो पहाड़ है उनके नीचे जो जर्रात है, अरे उन चींटियों को अल्लाह रिस्क देता है, तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? तुम कोशिश करो। अल्लाह ने दुनिया में इसलिए उतारा है कि ये इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम जितना अच्छा काम करोगे उतने ही अल्लाह तुम्हें मकाम अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान तुम काम तो करो, तुम्हें तो बस बैठ करके दीन और आसमान, पान चाय की दुकान में मुसलमान, इसके अलावा दिखता नहीं है। देखो भाई, हम यही बात करते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। हम बिल्कुल साफ सीधी बात है हमारे पास। आप सोचेंगे कि हम आपको जन्नत की सैर कराएंगे, वो तो होनी है। वो तो एक मोमिन का अकीदा है कि हम जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल जाना है जन्नत में, लेकिन जिंदगी में तो जन्नत वाली बनाओ। अपने अमाल की इस्लाह करो, अपने अकीदे की इस्लाह करो। पिलपिले अकीदे वाले मत बनो, मजबूत अकीदे के साथ कायम रहो। क्या बात है, मसलक आला हजरत पर कायम रहो, समझे? इसलिए मजबूती के साथ कायम रहो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो और अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। तमाम
चीजों में इस्लाह की कोशिश करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, घरों में जाओ सलाम करो। बच्चे बड़ों को सलाम नहीं करते इसलिए कि बड़े करते ही नहीं, वो सोचते हैं बच्चा सलाम करे। अरे मेरे आका तो जिस गली से गुजरते थे उस गली से सलाम करते। क्या बात है, तुम इन सुन्नतों को क्यों भूल गए? माशाअल्लाह, तुम इन सुन्नतों को क्यों भूल गए? इसलिए इन सब बात पर अमल करो, यही है बुनियादी चीजें। तभी बच्चों की इस्लाह, बच्चों की तरबियत जब तुम अच्छी करोगे, यही आगे चल करके दीन पर मन मिटने का जज्बा सादिक यही बच्चे रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। अगर तुम्हें इसलिए अल्लाह से दुआ है कि तमाम तर उलमाए किराम मौजूद हैं, इनका साया मुझ जैसे गुनाहगार पर कायम दायम फरमाए और हम सब पर दराज फरमाए और मदरसा बरकात अहले बैत को खूब तरक्की अता फरमाए। 2 साल की कारकर्दगी है आपके सामने, 7 बच्चों की। कितने 2 साल की कारकर्दगी। ये जिंदगी के उस सफर पे हमारी इनकी मुलाकात है जब हम उस जिंदगी के सफर पर आगाज कर रहे थे, आप समझ लीजिए। लेकिन इनकी अंदर अखलास, खुलूस, मोहब्बत आज ही उसी का जज्बा है। इस वीरान, इस बेआबो गया मैदान में इन्होंने खूबसूरत शजर जो लगाया है, ये इसकी अक्कासी। क्या बात है, वाह वाह वाह, समझ रहे? ये आपकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत है कि आप आए, और इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने बड़ी इज्जत से मुझ जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को इज्जत बख्शी। और आप यकीन माने जितने उलमा हैं ये आपके सर के ताज हैं। अरे इनसे मिलो, इनके पास बैठो। शराबी के पास बैठोगे तो शराबी बनोगे, जुआनियों के पास बैठोगे तो जुआनी बनोगे, सूदखोरों के पास बैठोगे तो सूदखोरी बनोगे, और उलमा के पास बैठोगे तो नबी के गुलाम बनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम बरकात अहले बैत अल्लामा साकिब अदीब साहिब किबला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल ये उलमा है, इनसे मोहब्बत करो और अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी में बिठाओ। क्रिकेटरों के पास मत बिठाओ, नचनियों के पास मत बिठाओ, शादियों में ये खुराफात बंद करो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। ठीक है वलीमा करना सुन्नत है, करो, लेकिन कर्ज लेकर के, उधार लेकर के, ये किसने बता दिया? ये सब खुराफाते, ये सब रस्म हिना के नाम पे दीन का मजाक जो उड़ा रहे हो, ये सब बंद करो। इनसे काम नहीं बनने वाला, और जब तक तुम मजबूत नहीं होगे जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये हालात ऐसे हैं कि तुम्हें मिटा देंगे अगर तुमने अपने आप को मजबूत न किया। यकीन जानो नेशनल लेवल पर बैठ करके तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है। इस्लाम को इतने धक्के क्यों लग रहे हैं? उनको पता है कि इस्लाम इतना मजबूत है, इतना उम्दा है और इतना अच्छा है कि हमारे हिलाने से भी नहीं हिलेगा। क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत, वाह। लेकिन सुनो, तुम अगर मजबूत बन गए तो पहले तुमसे होगा, बाद में इस्लाम पे बात आएगी। पहले तुम आगे मजबूती से खड़े हो जाओ, इस्लाम खुद ब खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपने आप को मजबूत कर लो, खूब अच्छे अच्छे कायदे से खड़े रहो, बैठ कर खूब पढ़ो लिखो, आबाद रहो, खुश रहो। जिंदगी में कभी मायूस ना होना, और हमेशा याद रखना कितनी भी मुसीबतें आए हमेशा मुस्कुराते रहना। इन परेशानियों में कभी रंजीदा मत होना, रोना नहीं बल्कि उन मुसीबतों का मजबूती के साथ सामना करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रोना होना नहीं। और सुनो, दुआओं में बहुत ताकत है, और दुआ भी माशाअल्लाह, वाह वाह। दुआओं को मत छोड़ो, दुआओं को मत छोड़ो, दुआओं को मत छोड़ो। दुआओं में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है दुआ में। दुआ भी करो, तमाम चीजें करो, जिक्र अस्कार करो, जबानों को पाक करो, तभी तो यार कबूल होगी। माँ बाप की दुआएं लो। और खवातीन हजरात, इनके बारे में तो अल्लाह ही माशाअल्लाह, अल्लाह ही माशाअल्लाह। इन्होंने तो मतलब मोबाइल को ऐसा समझ लिया है कि यही जिंदगी है, और जबकि मोबाइल सही भी है और गलत भी है। इसलिए कि अगर उसका इस्तेमाल सही है तो बिल्कुल सही है, और अगर उसका इस्तेमाल गलत है तो बिल्कुल गलत है। अगर उससे इस्लाम की और आपकी हुदूद की पामाली हो रही हो, और अगर इस्लाम के दायरे में कुछ नहीं हो रहा है, शरीयत की और आपकी इफ़्फ़त की हिफाजत हो रही है, आपकी असमत की हिफाजत हो रही है, तो ये मोबाइल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है अगर आप उससे दीन का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए इनको भी थोड़ी तरबियत सिखाएं कि अच्छे काम करें, अच्छी चीजें करें, पढ़ें मेहनत से। पढ़ना ऐब नहीं है, खूब पढ़ें, पढ़ लिख करके आलिमा बने, फाजिला बने।
जिसको जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन सुनो, कभी भी हमेशा कहीं भी रहना, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को मत भूलना, हजरत बीबी ज़ैनब की जिंदगी को मत भूलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि पूरा मैंने सफर मारे गए करबला का किया और मैंने एक लम्हा भी ऐसा हजरत बीबी ज़ैनब को नहीं पाया कि उनके फर्ज तो फर्ज नवाफिल भी कहीं कज़ा हुए। समझ रहे हो? इन पर भी अमल करो। ये तमाम चीजें हैं अमल करने वाली। अल्लाह ने फरमाया तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे सिखाए। समझे? वलकाज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी जाना, लोगों को माफ करना, ये अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल है। सुभान अल्लाह। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, बहुत सारी आयतें मैं पढ़ सकता हूँ, वक्त नहीं है। अल्लाह से दुआ करिए कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।